आपका पेशाब इस तरह से बूंद बूंद गिरने लग गया है, तो मैं आज आपको बताऊंगी एक ऐसी बीमारी जो हर आदमी को रिस्क है, और एक ऐसे कैंसर के बारे में जो सेकंड लार्जेस्ट कॉज है डेथ का इंडिया में। सबसे कॉमन कैंसर है सेकंड लार्जेस्ट, और सिक्स्थ लार्जेस्ट कैंसर डेथ का कारण है वर्ल्ड में। वो है प्रोस्टेट या गदूद का कैंसर। हर आदमी, चाहे वो खाता है, चाहे वो पीता है, चाहे उसे कोई ऐब है या नहीं है, उसको इस कैंसर का रिस्क है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी ये कैंसर उसको होने का रिस्क रहेगा। आज मैं बताऊंगी आपको कि ऐसे वो कौन से लक्षण हैं जो आदमी खुद पता चल सकता है कि उसको कैंसर की शुरुआत हो सकती है। और मैं फिर आपको एक ऐसा टेस्ट भी बताऊंगी जिस टेस्ट को अगर आप वो टाइम से करा लेते हैं तो बहुत जल्दी उनको पता चल जाएगा कि उनको कैंसर का रिस्क हो तो नहीं गया, इससे पहले कि वो सिम्टम बन जाए या बीमारी इतनी फैल जाए कि उनकी जान को खतरा हो जाए। पहला, अगर आप पेशाब नॉर्मल कर रहे थे और जैसे ही आपकी एज 40 को क्रॉस करती है, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और पेशाब तुपका तुपका गिरना शुरू हो जाता है, जैसे ही आप जोर और लगाते हैं तो आपकी पेशाब की धार पतली हो जाती है और बंद हो जाती है। पेशाब की धार जब पतली हो जाती है और तुपका तुपका गिरती है, इसका मतलब जो आपका गदूद था, जो मसाने और पेशाब की नलकी के जॉइंट पे होता है, जिसको हम प्रोस्टेट भी बोलते हैं, नेक ऑफ ब्लैडर बोलते हैं, वहां पे ये ग्लैंड होता है। जैसे जैसे ये ग्लैंड बड़ा हो जाता है, और इसके अंदर का भी एक हिस्सा है जो अगर नॉर्मल, ये साइज नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर ये बढ़ जाएगा तब भी आपको पेशाब में दिक्कत होगी। एक जो अखरोट के साइज का होता है नॉर्मल ग्लैंड 18 से 20 ग्राम का होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये साइज में बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे ये बड़ा होगा, मतलब 60% पेशेंट्स जो मोर देन 60 के 6th डेकेड में है, फिर 65 की एज से ऊपर हैं, उनको प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया बोलते हैं या बीपीएच बोलते हैं, और उनको हो जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके जो पेशाब की, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आदमियों को आती है वो है कि उनको रात को जो पेशाब की फ्रीक्वेंसी है, बारी बारी उनको थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब जाना पड़ता है। इसके अलावा वो जो पेशाब करने जाते हैं तो वो पेशाब उनका शुरू नहीं होता, उनको बहुत जोर लगाना पड़ता है। इसके बाद उसके कई बार पेशाब में खून भी आता है, उनको पेशाब में जलन रहती है। इसके अलावा उनको कई बार जब प्रॉब्लम होगी तो उनका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जो नॉर्मल वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहे थे, वो नहीं होता। और एक जो सबसे जरूरी चीज है, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, आपको थकावट रहने लग गई है, आपको कमजोरी महसूस होती है, तो आपको ये कैंसर शुरुआत हो सकती है। इसका कोई लक्षण आपको नहीं होगा, आपको यूरिन का कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन आपको थकावट रहेगी, इसका मतलब आपको प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क है। और सबसे जरूरी चीज, हड्डियों में दर्द अगर आपके है और कोई कारण समझ नहीं आ रहा, तो इस कैंसर के बारे में टेस्ट कराना बहुत आवश्यक है। ये जो कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर, हर आदमी को इसका रिस्क है, क्योंकि ये उम्र के साथ साथ हर आदमी का जो प्रोस्टेट होता है, जो अखरोट के साइज का प्रोस्टेट होता है, वो बड़ा होता चला जाता है। और इसमें जो 50% आदमी ऐसे हैं जो 60 की एज में आते आते तक तो उनको इतना हाइपरप्लेजिया हो जाता है कि या तो उनको सर्जरी करानी पड़ती है या उनकी दवाइयां करनी पड़ती हैं ताकि इसका साइज कम हो सके। इसके जो सबसे कॉमन कारण है, जो जिन आदमियों को रिस्क ज्यादा है इस कैंसर का, वो हैं जो मोटे हैं, जिनको डायबिटीज है, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, जिनमें विटामिन डी, जिंक, सेलेनियम, इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, इन सबको रिस्क ज्यादा है। इसके अलावा जो आदमी ज्यादा रेड मीट, डेयरी, सीरियल्स, ऐसे प्रोडक्ट्स खाते हैं, जो फ्रूट और वेजिटेबल कम खाते हैं, तो इन आदमियों में ये दिक्कत रहती है। ये जो प्रोस्टेट कैंसर है उससे पहले ये बढ़ता है, जिसको हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। हाइपरप्लेजिया जब होता है या इसमें इन्फेक्शन होती है, जिसको प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, उससे कई बार प्रेगनेंसी भी नहीं होती, इनफर्टिलिटी का भी ये कारण है, जिसकी वजह से आपको बच्चा नहीं होगा। क्योंकि ये जो ग्लैंड है, इसका जो फंक्शन है, ये जो सीमन के अंदर जो जूस निकलता है उसको पतला करने के लिए इसमें से कैसे एंजाइम्स क्रिएट होते हैं जो उस जूस को बच्चा बनाने में हेल्प करते हैं। तो कई बार जब ये प्रोस्टेट सूज जाता है तो पस्सेल बनते हैं। जब आपने सीमन का टेस्ट कराया, आपको कुछ और नहीं मिलता, सिर्फ पस्सेल आते हैं। कारण है उनका ये गदूद, जो प्रोस्टेटाइटिस है। इसके अलावा जो हमें सबसे जरूरी चीज है
कि हम ऐसा क्या खाएं कि ये प्रोस्टेट हमारा ना बढ़े। एक तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमें ज़्यादा खानी है, दूसरी बात हमें सब्जियां ज़्यादा खानी है। सब्जियों में भी जो हमारी शिमला मिर्च है जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, टमाटर जिसमें लाइकोपीन है, और हमें तिल के बीज खाने चाहिए बिकॉज उनमें जिंक बहुत है। और सबसे बड़ी बात, आप अगर ग्रीन टी पीते हैं तो वो भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, तो उससे भी आपका प्रोस्टेट का लेवल साइज बढ़ने से रुक जाता है। इसके अलावा आपको अल्कोहल, शराब, कॉफी और स्मोकिंग बिल्कुल बंद करनी है। और जरूरी सबसे ज्यादा एक्सरसाइज जो मूल बंद है या कीगल एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आदमी नीचे का हिस्सा टोटली टाइट कर लेता है, ये एक्सरसाइज दिन में वो कम से कम 6 बार करे और एक बार में 10 की काउंट करे, नीचे वाले हिस्से को टाइट कर ले सारे मसल्स को, तो उसका ये जो प्रॉब्लम है प्रोस्टेट का बढ़ने से कम हो जाता है। प्लस अगर वो सेक्सुअली एक्टिव रहता है तब भी उसको प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होता है। इन चीजों के अलावा जो सबसे जरूरी चीज है, अगर आपकी फैमिली में किसी को भी प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, मतलब कोई भाई है या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, फादर है, ब्रदर है या बेटा है, किसी को है प्रॉब्लम, तो उस कैंसर में जिसमें है तो उनमें जो यंगर पॉपुलेशन है 40 की एज से आके ही उनके टेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज उनमें 4 to 6 फोल्ड रिस्क होता है कैंसर होने का। इसके अलावा जो पेशेंट्स जिनका प्रोस्टेट कैंसर फैमिली हिस्ट्री है, नॉर्मली जिनको फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो उनको 55 की एज से लेके 55 की एज ऑनवर्ड्स या कोई भी सिम्टम जो मैंने बताए हैं 5 संकेत, उनमें से कुछ भी है तो उनको अपना टेस्ट करवाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। एक बहुत ही सस्ता टेस्ट है जो खून से टेस्ट होता है। इसमें वो प्रोटीन टेस्ट हो जाता है जो प्रोस्टेट के कैंसर में या प्रोस्टेट के बढ़ने पे कई बार या प्रोस्टेट की सोजिश में बढ़ जाता है, और अकॉर्डिंगली आपका डॉक्टर आपको ये गाइड कर देगा कि अगर ये लेवल इतना है तो इसका मतलब आपका प्रोस्टेट का कैंसर हो रहा है। प्रोस्टेट के कैंसर कई बार कोई भी सिम्टम पैदा नहीं करते, लेकिन सडनली 15 साल के बाद भी वो अपनी हड्डियों में फैल जाते हैं। तो अगर आपको गुदूद से रिलेटेड कोई भी यूरिन की प्रॉब्लम है तो उसका निवारण अवश्य कराएं, चाहे वो दवाई से हो या वो ऑपरेशन से हो, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये गदूद वाली प्रॉब्लम आपको रेगुलर रहती है तो आपको 2 बीमारियां और होने का डर रहता है, वो है एक हर्निया और एक ब्लैडर स्टोन। अगर एक छोटा सा जो अखरोट के साइज का ग्लैंड है छोटा सा, फंक्शन बड़े मिनिमल 1 या 2 फंक्शन है, लेकिन ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है और पुरुषों की जान लेने की पूरी क्षमता रखता है कि ये सेकंड लार्जेस्ट कैंसर है आफ्टर लंग कैंसर। तो ये बहुत जरूरी है कि आदमी इस चीज को समझें कि हमें अपना जो PSA का लेवल है वो टाइम से कराना है और उसका लेवल चेक पे रखना है, और अगर प्रॉब्लम है यूरिन की किसी भी प्रकार की तो वो उसका हमें इलाज करवाना है। थैंक यू।